नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा उसको लेके ऑलरेडी वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हो कि क्लेम फॉर्म ए कैसे कैसे आप लोगों को भरना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्लेम फॉर्म बी किस कंडीशन में भरा जाता है, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है। डिटेल में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है। ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। फॉर्म को भरने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये फॉर्म अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तब उस कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाएगा, और अगर प्री और पोस्ट के बिल अगर क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ क्लेम फॉर्म ए भरा जाता है। तो ये सिर्फ एडमिट केस वाले कंडीशन में ही भरा जाएगा। मतलब जो है कि अगर हम मिनिमम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और मिनिमम 24 घंटे एडमिट रहते हैं तो उस कंडीशन में ये फॉर्म हमें भरना है। तो आगे मैं बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है हमें। ये फॉर्म जो है देखिए इसमें लिखा हुआ है पार्ट बी टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल। ये फॉर्म जो है हॉस्पिटल में भरा जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हॉस्पिटल से रिलेटेड भरी जाएगी। देखिए सेक्शन ए डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा, यानी कि बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। तो आगे मैं बताता हूँ ये फॉर्म कैसे आप लोगों को भरना है। तो सेक्शन ए में देखिए यहाँ पे ये सेक्शन ए है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे। हॉस्पिटल की आईडी, हॉस्पिटल की आईडी का मतलब ये नहीं होता कि कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड हॉस्पिटल का बना हुआ है वो लगाना है। अगर हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में है तो उसकी एक आईडी बनी हुई होगी मैग्मा एचडीआई से मिलके, तो वो एक यूनिक आईडी होती है, वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो वो नेटवर्क हॉस्पिटल होगा तो ही उस कंडीशन में मिलेगी, अगर नॉन नेटवर्क होगा तो नहीं मिलेगी। तो अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करा के आप लोग अपने बिल रिम्बर्स कर रहे हो तो इसको छोड़ देना है। और अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है भी और नहीं मिल रही है या हॉस्पिटल वाले नहीं देना चाह रहे हैं तो भी आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी निकल जाएगा, वो अपने सिस्टम में सर्च करेंगे जब मैग्मा एचडीआई वाले जो होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल है या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है। तो अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है और फिर अपने बिल रिम्बर्स कर रहे हो तो यहाँ पर टिक करना है, और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करा के बिल रिम्बर्स कर रहे हो तो यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला है, यानी कि जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है उस डॉक्टर का नाम यहाँ मेंशन करना है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन आएगी, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ध्यान रखना है यहाँ हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो यहाँ पर मैंशन करना है। डॉक्टर का फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है तो मैंशन कर सकते हो। हॉस्पिटल का लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद हमें सेक्शन बी में चलना है, डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड। ये देखिए नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम यहाँ आएगा। यहाँ पे पेशेंट की डिटेल भरी जानी है। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आईपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं। जब हम किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो उनके सिस्टम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ मेंशन करना है। आपके फाइनल बिल पे भी मिल जाएगा, ये आप हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हो। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। यहाँ पे एज ईयर्स में लिखी जाएगी, यहाँ मंथ में लिखी जाएगी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी पेशेंट की। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन मतलब एडमिट किस डेट में आप हॉस्पिटल के अंदर हुए हो वो डेट यहाँ डलेगी। और एडमिट होने का टाइम, टाइम इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो 24 घंटे काउंट करते हैं, क्योंकि मिनिमम हम अपना इलाज कराते हैं तो अगर कार्ड से इलाज कराना होता है तो मिनिमम हमें 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहना ज़रूरी होता है। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है या छुट्टी मिली है वो यहाँ पे डेट डलेगी, उसका टाइम भी यहाँ पे मेंशन होगा, डिस्चार्ज का जो टाइम है। टाइप ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी है, प्लान्ड है, डे केयर है, मैटरनिटी है। इमरजेंसी का मतलब होता है
इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो सकती हो। प्लान मतलब जैसे कोई सर्जरी करा रहे हैं हम या कराने वाले हैं तो हम प्लानिंग करेंगे, डॉक्टर भी एक डेट देगा हमें तो उसको प्लान सर्जरी बोलेंगे। डे केयर मतलब कोई 4 से 5 घंटे का या 8 से 10 घंटे का डे केयर प्रोसीजर है, कोई छोटी मोटी सर्जरी है इस टाइप का कोई प्रोसीजर उसको डे केयर बोलते हैं। और मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो जो भी आपने अपना इलाज कराया या जिस भी टाइप से आप अपना एडमिट हुए हॉस्पिटल में वो आप लोगों को टिक कर देना है। इफ़ मैटरनिटी, अगर मैटरनिटी का केस है तो डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की डेट यहाँ मेंशन करनी है। और ग्रेविडा स्टेटस डिलीवरी के केस में ही आता है, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई केस है उसमें आप लोगों को मेंशन करना है। ये दोनों चीज़ें, मैटरनिटी वाला और ग्रेविडा वाला, ये मैटरनिटी से रिलेटेड है। अदर कोई आप ट्रीटमेंट करा रहे हो या कराया है आपने तो उसमें आप लोगों को ये छोड़ देना है। स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हॉस्पिटल से मिलने के बाद क्या स्टेटस है। डिस्चार्ज टू होम, पेशेंट जो है इलाज कराने के बाद डिस्चार्ज हुआ है और अपने घर चला गया तो यहाँ पे टिक करना है। डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, डिस्चार्ज होने के बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, उसको रेफ़र करना भी बोलते हैं तो यहाँ पे टिक करना है। डिकीज मतलब पेशेंट की डेथ वगैरह हो गई है तो यहाँ पे करना है। टोटल अमाउंट क्लेम्ड, जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो वो अमाउंट यहाँ फिल करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है सेक्शन बी में। सेक्शन बी के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो होता है डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोज प्राइमरी, यहाँ पे डायग्नोज डलता है। मतलब डायग्नोज का मतलब होता है कि शुरुआत में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो क्या तकलीफ़ थी, क्या आपकी हिस्ट्री थी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर भरी जाएगी। ये पूरा का पूरा कॉलम जो है सेक्शन सी जो है ये आपको डॉक्टर से भराना है या किसी सीनियर नर्सिंग स्टाफ से भराना है, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेल भरी जाएगी वो बहुत माइनर होती है, वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती है। अगर उसके अंदर भी कोई गलत डिटेल भर दी जाती है तो आप लोगों को क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हमें आगे चलना है, ये सारा डिटेल वो हॉस्पिटल वाले भरेंगे। इसके बाद हमें देखिए अब सी वाला सेक्शन है वेदर प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन्ड। प्री ऑथराइजेशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर हॉस्पिटल वाले कैशलेस क्लेम के टाइम पे भर के भेजते हैं। तो अगर आपने अगर आपने किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराया है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो सिंपल सी बात है कि प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे यस करोगे अगर भरा है तो, और नहीं भरा है तो नो पे टिक करोगे। यस पे टिक करोगे तो उसका नंबर भी आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि प्री ऑथराइजेशन नंबर का मतलब होता है क्लेम नंबर। इफ़ अथोराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन्ड गिवन रीजन, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल वालों ने आपको कैशलेस इलाज देने से मना कर दिया है तो उसका रीज़न आप लोगों को यहाँ मेंशन कराना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, यस पे टिक करना है अगर इंजरी से रिलेटेड है तो, और नहीं है तो नो पे टिक करना है। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है खुद से अपने आप को घायल करना। रोड एक्सीडेंट का मतलब होता है कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे टिक करना। अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड है तो यहाँ पे करना है, अदर कुछ है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ आगे मेंशन कर देना है। उसके बाद ये देखिए ये हो गया सारा का सारा। मेडिकल लीगल रिपोर्ट हुई है तो यस पे टिक करना है, अटैच करनी है। रिपोर्ट टू पुलिस यस पे टिक करना है अगर हुई है तो, नहीं है तो नो पे करना है। FIR नंबर मेंशन करने और यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। वेयर डिड द पेशेंट स्टार्ट सफरिंग ऑफ द कंप्लेंट, ये पेशेंट कब से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, मतलब कब से इनको दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है वो कंप्लेंट यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे आप लोगों को किस डेट में आप लोगों ने फर्स्ट टाइम दिखाया है डॉक्टर को तो वो डेट यहाँ मेंशन करनी है और उसकी हिस्ट्री यहाँ डालनी है। प्लीज़ गिव प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की पहले की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करनी है, अगर डॉक्यूमेंट्स है तो अटैच भी करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें आगे देखिए ये कुछ मेजर बीमारियां दी हुई हैं, अगर ये आप लोगों के साथ में है मतलब ये प्रॉब्लम है तो आप लोगों को यस या नो में यहाँ पे मेंशन करना है और उसकी ड्यूरेशन लिखनी है, कितने साल से कितने मंथ से। जैसे हाई BP, लो BP, ये हो गया। ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB, अस्थमा, और आगे जैसे किडनी से रिलेटेड हो गया, ब्रेन स्ट्रोक से हो गया। तो ये अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को तो ये मेंशन करनी है यस या नो में, नहीं है तो नो पे कर देना है। और ये डायबिटिक हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए ये डायबिटिक हो गया, ये ट्यूमर हो गया, ये अर्थराइटिस हो गया, या डिजीज़ ऑफ ईयर, कान नाक से HIV वाला हो गया। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है अगर है तो यस पे टिक करके उसका डिटेल मेंशन यहाँ
करोगे ईयर और मंथ में, और नहीं है तो नो लिखोगे। उसके बाद हमें आगे चलना है। ये हमें छोड़ देना है, ये वाला इफ़ द क्लेम अलाइनमेंट कंप्लाइज, ये छोड़ देना है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हिस्ट्री ऑफ, ये भी छोड़ देना है, ये भी इससे भी कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं डालता है। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, तंबाकू, ये नो कर देना है सारी चीज़ें आप लोगों को। उसके बाद सेक्शन डी आ गया है, क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आगे देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ अटैच करोगे वो आप लोगों को यहाँ पे टिक करने हैं और सपोर्टिंग में लगा देने हैं। जैसे क्लेम फॉर्म जो हम भर रहे हैं, क्लेम फॉर्म भी साइन के साथ में वो करना है। ओरिजिनल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, अगर प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरा गया है तो वो अटैच करना है। अप्रूवल लेटर आया तो यहाँ पे अटैच करना है। आईडी प्रूफ पेशेंट का यही लगाना है। ऑपरेशन हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी ये लगाना है। हॉस्पिटल का मेन बिल ब्रेकअप, ये सारी चीज़ें जो आपके पास है वो आप लोगों को टिक करनी है और साथ में अटैच कर देनी है इस फॉर्म के। उसके बाद सेक्शन ई के अंदर यहाँ पे देखिए, एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, ओनली फिल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना इलाज कराया है उसी कंडीशन में ये डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, स्टेट आएगा। उसके बाद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आएगा, हॉस्पिटल का पैन नंबर आएगा, नंबर ऑफ़ इनपेशेंट बेड, मतलब कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कितने बेड का वो हॉस्पिटल है, क्वांटिटी डलेगी बेड की। फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर है तो यस पे टिक करना, नहीं है तो नो पे करना है। आईसीयू है तो यस पे टिक करना, नहीं है तो नो पे करना है। उसके बाद डॉक्टर और नर्स के बारे में पूछा हुआ, ये छोड़ सकते हो। मेंटेन डेली रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, ये तो हॉस्पिटल वाले ही बताएंगे अगर वो यस करेंगे नहीं करेंगे। अदर कोई फैसिलिटी है तो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करनी है। उसके बाद सेक्शन एफ आ जाता है, इसके अंदर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन बाय द हॉस्पिटल। ये डिक्लेरेशन है पूरी की पूरी, ये पढ़ लेनी है आप लोगों को, हॉस्पिटल को पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ के यहाँ पे डेट डलेगी, पैलेस डलेगा और यहाँ पर हॉस्पिटल की स्टैंप लगेगी और जो हॉस्पिटल का अथोराइज बंदा होगा, या तो डॉक्टर हो या कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा हो, उसके यहाँ साइन होंगे, तब ये फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट भी आप लोगों का भर के कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट भी कैसे भरा जाएगा, पूरा डिटेल में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा के समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी लेटर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को लिमिटेड टाइम में मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।